दूध ऐसा लिखा है ना, ऊँटनी। Good morning everyone. So we are moving up, leaving जोधपुर. आज का हमारा टारगेट है जैसलमेर. 5 से 6 घंटे लगेंगे हमें जोधपुर बहुत अच्छा लगा. छोटी सी सिटी है लेकिन बस एक ही दिन का ट्रिप है. ज़्यादा कोई जगह जाने की घूमने की नहीं है. जो भी कुछ है सब मेहरानगढ़ फोर्ट और उसके आसपास है. सबसे अच्छा मेहरानगढ़ फोर्ट ही है. आराम से वहाँ चल के डिफरेंट जगह पे फ़ोटो खिंचा के अच्छे से फोर्ट को देख सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू टेक एलिवेटर इफ़ यू आर रियली प्लानिंग टू गो टू मेहरानगढ़ फोर्ट. थोड़े से पैसे ज़रूर लगेंगे लेकिन काफ़ी एनर्जी और टाइम बच जाएगा. और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप एलिवेटर ले लें. मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद हमने सोचा था उम्मेद भवन जाके बहुत अच्छा लगेगा. बच्चे पैलेस देखेंगे मगर पैलेस सिर्फ बाहर से देखने को मिलता है. अंदर से पैलेस कैसा होता है ये किसी को भी नहीं पता चलेगा क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही छोटे से पोर्शन को म्यूजियम में कन्वर्ट कर रखा है जिसको देखने और नहीं देखने में बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता. क्योंकि म्यूजियम भी इतना पुराना नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें दिखे तो हम भी सोचें कि कैसा है. वाह, क्रॉकरीज हैं, उनके कुछ गारमेंट्स हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, वो सब कहीं भी मिल जाता है आजकल. इसके अलावा फिर हम एक जसवंत थाड़ा गए जहाँ पे उनको क्रिमेट करने के बाद उनकी छतरियाँ हैं रॉयल फैमिली की. वो एक अच्छा पीसफुल एरिया था और वहाँ जाके थोड़ा रिलैक्सिंग लगा. एक रॉक गार्डन भी था. वहाँ हम इसलिए नहीं गए क्योंकि अब बच्चे काफ़ी थक गए थे. फिर हम वापस अपने होटल आ गए. रास्ते से हमने कुछ फ्रूट्स लिए हमारे छोटे वाले बेबी के लिए कि उसको फ्रूट्स बहुत पसंद है. और नेशनल हैंडलूम वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते. राजस्थान आए और नेशनल हैंडलूम ना जाए वो तो पॉसिबल ही नहीं है. शॉपिंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस है. वहाँ से हमने कुछ जैकेट्स खरीदी और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देख करके भी नहीं खरीदे क्योंकि अभी हम कहाँ लेके जाएं उनको. कितना भी भर लो उनसे कभी मन भरता ही नहीं. बट हम सोच रहे हैं आगे जहाँ भी जाएंगे 1-2 बार और नेशनल हैंडलूम चले जाएंगे. जाने से तो बहुत अच्छा लगता है. इतने भी थक गए हो बहुत अच्छा लगता है उधर. ये जो रास्ता है ये बहुत अच्छा है. शायद बाहर का जैसे जोधपुर का सिटी का फोर्ट का एरिया होता है, आउटर है जैसे रिंग रोड होती है. बहुत शांत है क्योंकि ये जो पुराना जोधपुर है वहाँ तो बहुत ज़्यादा गलियाँ हैं नैरो. बस एक कार के बराबर की साइज़ की गलियाँ हैं. ये भी नैरो है लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड है, सिटी के अंदर नहीं है. जैसलमेर के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि डेजर्ट हमने पहले कभी नहीं देखा. जोधपुर तो जैसा भी है इस टाइप की सिटीज़ हमने देखे हैं. फोर्ट्स और पैलेसेस भी हमने बहुत देखे हैं. But this will be our first time for desert. We are now prepared for the cold because हमने नेशनल हैंडलूम से जैकेट्स खरीद लिए बच्चों के लिए. और भी पहले भी थे, अभी थोड़ा और खरीद लिए क्योंकि वहाँ क्वालिटी भी अच्छा मिलता है और रेट भी अच्छा होता है. अब देखते हैं. ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है तो कंटिन्यूस अभी 4-5 घंटे चला सकते हैं अगर कोई परेशानी नहीं हुई किसी बच्चे को. उसके बाद देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं. So we are on the way to जैसलमेर. रास्ते में हम देख रहे हैं पत्थर के क्वारीज हैं. सैंडस्टोन यहाँ पाया जाता है. सैंडस्टोन निकालेंगे और
जो भी उससे बिल्डिंग्स बनती है उसमें यूटिलाइज होगा इसका। मिट्टी धीरे धीरे रेत जैसी होती चली जा रही है और यहाँ पर रेसिडेंस तो नहीं है इतने, फिर भी कुछ घर बन रहे हैं। जोधपुर में मुझे लगा नहीं कि पानी की कोई कमी है, आराम से पानी बहा रहे थे लोग। सामने जो टीले दिख रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान जल्दी ही आ जाएगा। पेड़ों के साइज छोटे हो गए हैं क्योंकि जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ती जाती है पेड़ों को ट्रांसपिरेशन कम करना है, इसीलिए उनके साइज रिड्यूस्ड है और कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, बुशेस। बच्चों ने ये सब बुक्स में पढ़ा था, आप रियलिटी में देख सकते हैं। पोखरन का रूट अलग हो जाएगा, हम उसके पास से तो निकल जाएंगे। इट इज 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये अलग टाइप के टीले हैं। Adi baby, look at those. Yeah, I can see those Small chocolate hills. like tiny mountains, Tiny mounds, yeah, you can call them tiny mounds. mini mountains. I don't know, they have been created like this or they have been cut like this. It seems to be a bit natural. हम लोगों ने ड्रोन यहीं पे उड़ा दिया क्योंकि पता नहीं आगे जाके उड़ाने देंगे कि नहीं देंगे। बिकॉज इंडिया में कहीं सी भी फेमस जगह पर अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो ड्रोन को लोग ऐसे देखते हैं कि पता नहीं कहाँ से कोई एलियन आ गया है या फिर हम क्या इलीगल काम कर रहे हैं। See the bus? Yes, baby, you जबकि can see the bus. हमारे जो ड्रोन्स होते हैं वो काफ़ी लोकल लॉ कंप्लायंट होते हैं। सो अगर कहीं भी What's this truck? अलाउड नहीं हो ड्रोन उड़ाना तो वहाँ पे नहीं उड़ सकता है ड्रोन। फिर भी we were able to capture some good places. Now more sand dunes are coming. तो ये कुछ सैंड ड्यून्स है, काफी बड़े सैंड ड्यून्स है जिसमें Bushes कम होते चले जा रहे हैं। I'm not sure अगर आपको दिख रहा है पर वहाँ पे दूर एक दो कैमल्स है। अभी घर दिखने बंद हो गए हैं, बहुत कम घर दिख रहे हैं। खैर इंसान तो कहीं भी जाकर के बस ही जाता है क्योंकि टूरिज्म यहाँ का मेन इकोनॉमी है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सब कुछ है यहाँ पे। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हवेली टाइप। लोग सैंड के ऊपर चढ़ करके भी जा रहे हैं, मगर अगर अभी हम चले जाएंगे तो इतना हमारा 1 घंटा पूरा वेस्ट हो जाएगा और ऊपर से बच्चों के जूते में 10 किलो मिट्टी भी भर जाएगा और वो सब साफ करने की जिम्मेदारी हम दोनों की ही होगी। इतना बड़ा अभी उठाना नहीं है बेड़ा सिर पे। Yes baby, but there is no cloud here. The sky is clear blue. There is no cloud. We are coming from Kerala where you cannot see clear sky. But यहाँ पे we can see clear sky and in the night stars भी दिखाई देते हैं। अब तो बहुत टाइम हो गया कि नाइट में stars gazing कर पाए। But luckily in जोधपुर from our हवेली's terrace हम लोग स्टार गेजिंग भी कर पाए और एप्स के थ्रू लोकेट भी कर पाए कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं इधर।
तो we were able to see Jupiter, Venus और शायद Mars. That was really good. Moonrise भी दिख रहा था. It's beautiful. We were able to make a hyperlapse of moonrise. और उस moonrise के बीच में हमारा जो एक sun है वो भी इतना भाग रहा था. It is like a beauty plus comedy show. We'll see if we can upload that a little bit. सड़क ही अच्छी है यहाँ पे. इतना रिमोट एरिया होता जा रहा है धीरे धीरे, बट सड़क अच्छी है और बाइक्स भी बहुत जा रहे हैं, बाइकर्स. सो इट्स ऑब्वियस यहाँ पे बहुत टूरिज्म है और अच्छा है क्योंकि वरना कैसे यहाँ का इकोनॉमी चलेगा. इट्स गुड. गाड़ी बहुत गंदी हो गई है. हमने सोचा कि इसको भी साफ नहीं करेंगे. कुछ कबूतरों ने हम पे थोड़ी सी कृपा कर दी कि मतलब थोड़ा सा प्रसाद देगा. पूरे गाड़ी में 2-3 जगह पे है. पर अभी हम सोच रहे हैं कि इसको गाड़ी को ऑन द वे बैक उन साफ करवाएंगे. मे बी इन उदयपुर स्टार्ट जर्नी बैक. पोखरन अभी 44 किलोमीटर्स है. रोड अभी तक बहुत अच्छी है. 600 meters, slide left to stay on और National हमारा Highway आज का 125. डेस्टिनेशन इज 196 किलोमीटर, जिसके लिए हमें 3 घंटे लगेंगे. So Jaisalmer is not so far. It's around 80 kilometers. But our hotel will be like 10 or 20 much more kilometers than that. Yeah, it's more of a desert area right now, and I'm just stealing the camera for some reason. So we can really see how this area has turned into more of a desert type. And we're just still stealing the camera. You know what? Let's keep that. Here and everything is so sandy. Also, there are a lot of bushes, and each of them have such small leaves. Also, we have seen a lot of cows and such at the place that we have stopped. Adi, they are selling female camel's milk. Yeah. Adi, camel is called oot. And camel knee is called ootni. Ootni ka doodh. Camel's milk, goat's milk. You know, in not only cow gives milk, there are other animals. Yeah. Hello. So ootni ka doodh. You will see. It will get to taste. Ootni.
That's actually kind Look of at this one. She's just standing on the white. The cows over here, they stand and walk on the road like they own it. तो ये डेट पाम सफारी है. India's largest date palm farm, managed and marketed by Vartak Infrastructure Private Limited. It is properly in Jaisalmer, Sagra Bhuj का खजूर फार्म. यहाँ से हम खजूर ले आए. गोपाल सिंह 400 हो गए. भैया इसका विजिट भी होता है क्या? हाँ विजिट होता है इसकी टिकट लगती है? जी, हमारे टिकट लगी हुई है. कितने की टिकट है? अभी आपकी गाड़ी अलाउड नहीं है क्योंकि कार्य चल रहा है. अच्छा. पैदल जा सकते हो, 100 रुपए है चार व्यक्ति पे. और गाड़ी हमारी जिप्सी लेके जाओगे तो 1000 रुपए है, और गाड़ी लेके जाओगे तो 1000 रुपए. आधे घंटे का टाइम है. अच्छा, लेकिन गाड़ी कब लेके जा सकते हैं अपनी? अभी आपकी गाड़ी ये कार्य पूरा हो जाए उसके बाद है रोड. अच्छा. किसी भी दिन 7 दिन खुला रहता है? हाँ कभी भी आओ. ठीक है, वापसी में देखेंगे. ठीक है भैया, ओके.